बवाना औद्योगिक क्षेत्र में दिल्ली सरकार और DSIDC के द्वारा कमर्शियल वाहनों पर गुंडा टैक्स लगा दिया गया है। दरअसल इस टैक्स को हम गुंडा टैक्स क्यों बोल रहे हैं? अगर कोई भी कमर्शियल वाहन लेकर बवाना औद्योगिक क्षेत्र में अंदर एंट्री करता है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे उसको अपने वाहन में CNG डलवाने के लिए जाना पड़े, चाहे उसको अपने वाहन को लेकर मंदिर में जाना पड़े, या उसको बवाना औद्योगिक क्षेत्र क्रॉस ही क्यों ना करना पड़े। अगर लेबर चौक पर लेबर खड़ी है या बवाना औद्योगिक क्षेत्र में अगर किसी को भी वाहन लेने की जरूरत है, कमर्शियल वाहन लेने की जरूरत है, तो उसको बवाना औद्योगिक क्षेत्र से बाहर जाकर ही मिलेगा। दरअसल आप देखते होंगे कि बवाना औद्योगिक क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी अगर किसी को माना जाता है तो कमर्शियल गाड़ियों को माना जाता है, और आज इन्हीं कमर्शियल गाड़ियों का वो फायदा उठाना चाहता है दिल्ली सरकार और बवाना DSIDC के द्वारा। दरअसल मैं पूरा मामला आपको बताता हूं। अब इन ड्राइवरों के ऊपर जो है, जो कमर्शियल गाड़ी चलाते हैं, इनके ऊपर एक टैक्स लगा दिया गया है। अगर आप बवाना औद्योगिक क्षेत्र में कहीं पर भी गाड़ी खड़ी करते हैं तो आपको उससे पहले DSIDC को टैक्स देना पड़ेगा और उसके बाद ही आपकी गाड़ी DSIDC के अंदर एंट्री होगी। उससे पहले आपकी गाड़ी को अंदर तक नहीं घुसने दिया जाएगा। अब पहले ही टैक्स बहुत ज्यादा है, ऊपर से और ज्यादा इन गरीब मजदूरों के ऊपर, इन गरीब ड्राइवरों के ऊपर टैक्स लगाना दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू कर दिया गया है। यार पहले थोड़ा देते हैं क्या टैक्स? जो ये टैक्स भी जरूरी था। रीढ़ की हड्डी है ये दिल्ली के, खासकर जितने भी औद्योगिक क्षेत्र है सबके लिए कहीं ना कहीं कमर्शियल वाहन रीढ़ की हड्डी है। आइए यहाँ के कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। सर क्या पूरा मामला है? सर यहाँ पे पार्किंग शुल्क लागू किया जा रहा है, लेकिन वो आज से पहले कभी किसी को नहीं लगाया गया था, लेकिन अभी जगह जगह बोर्ड लगा दिए गए बवाना स्टेडियम में कि जो भी कमर्शियल गाड़ी अगर एंट्री करती है उसको आपको पर्ची कटवानी पड़ेगी। अगर उसको पूरा दिन अगर काम भी नहीं मिला उसके ऊपर भी उसको शुल्क, पार्किंग शुल्क देना पड़ेगा। ये पार्किंग शुल्क नहीं कहेंगे हम इसको गुंडा टैक्स कहेंगे, और ये गुंडा राज है। और ये हम दिल्ली सरकार के और DSIDC की ये मनमानी नहीं चलने देंगे किसी भी हालत में। अगर गाड़ी एंट्री होती है DSIDC में उससे पहले ही टैक्स लग जाएगा। सर टैक्स एक चीज है, टैक्स लगेगा तो ये टैक्स कहाँ जाएगा? अगर मान लो हम गाड़ी फैक्ट्री वाला बुला रहा है हमारे, वो कह रहा है कि टैक्स हम भरेंगे, वो कह रहा है टैक्स हम भरेंगे, तो वो माल महंगा करके बेचेगा दूसरे को। जब वो दूसरे को माल महंगा करके बेचेगा तो एक मिलेंगे, जब दूसरे को माल महंगा करके बेचेगा वो माल खरीदने वाला हम ही तो लोग होंगे। अगर गाड़ी में CNG डलवाने के लिए भी जाना है या किसी और जगह भी जाना है तब भी DSIDC में टैक्स देने के जाना पड़ेगा। अगर आप मंदिर में जाओगे जब भी टैक्स देना है, CNG डलवाने जाओगे जब भी टैक्स देना है, बैंकों में जाओगे तो आपने जब भी टैक्स देना है। यहाँ पे कोई बगैर टैक्स नहीं निकल सकता कोई। कितना क्या टैक्स लगाया गया? टैक्स 2 घंटे के 60 रुपए, छोटी गाड़ियों 1 से 2 घंटे तक 60 रुपए, और एक बार निकल गए दोबारा आप आ गए तो फिर 60 रुपए। वैसे 5 मिनट बाद निकल जाओ, 5 मिनट बाद फिर आओगे तो आप फिर भी 60 रुपए देने पड़ेंगे, और 2 घंटे के बाद फिर 80 रुपए है, 120 रुपए है। अगर 10 घंटे हो गए आपको, हम 10 घंटे यहाँ पे रहते हैं, हमारे 200 रुपए हो गए, 200 रुपए एक दिन के। गाड़ी पूरे दिन खाली खड़ी रही तो वो भी अंदर आ गए तो हमें टैक्स देना ही देना है। बाहर मानो बड़ी गाड़ी वाले हमारे भाई हैं, वो रोड पे गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, वो इंडस्ट्री एरिया में लेके आएंगे तो उनके पर डे के 500 रुपए, 10 घंटे के 500 रुपए उन्होंने देने पड़ेंगे बड़ी गाड़ी वालों को। अब बेचारे बड़ी गाड़ी वाले बाहर से आएंगे, वो कहाँ पे खड़े होंगे? उनके लिए कोई जगह या क्या वो कर रहे हैं? तो कैसे आ जाएगा कोई यहाँ पे? देखिए ये जो है वो पूरे टैक्स की ये लिस्ट है जो DSIDC के द्वारा नोटिस लगा दिए गए हैं बवाना औद्योगिक क्षेत्र में। अगर 2 घंटे के लिए कोई भी गाड़ी खड़ी होती है तो 80 रुपए है, 5 घंटे के लिए 120 रुपए है, और ये टायर के हिसाब से ट्रक बस का इतना होगा, टेम्पो का इतना होगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का टैक्स यहाँ पर लगाया गया। पहले क्या टैक्स की कमी थी जो दोबारा अब फिर दोबारा टैक्स लगाया गया। एक बात बताइए, अब जो भी गाड़ी आ रही है उसके ऊपर टैक्स लगाया ही जा रहा है इनका। हम पहले से ही पार्किंग दे रहे हैं। हम जब गाड़ी पासिंग करवाते हैं 1 साल 2 साल के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट ऑलरेडी हमारी
एमसीडी पार्किंग काटती है वहाँ पे। छोटी सी टाटा जो गाड़ी है जिसपे मुझे नहीं लगता कोई बंदा 15 से 20 हजार रुपये महीने का काम कर पाएगा, उसके ऊपर ये 6 हजार रुपये कहाँ से भरेगा वो? आप ही बताइए। कुछ लोग मान के चलिए भाई साहब, कुछ लोग DSIDC में रहते भी है फैक्ट्री में, अगर वो बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, मान के कुछ 10 आदमी अगर रह रहे हैं, 10 में से 5 बवाना DSIDC में काम कर रहे हैं, कुछ दूसरे कूट में काम कर रहे हैं, बवाना में काम कर रहे हैं, कोई दुकान पे काम कर रहा है, कोई कहीं, अगर वो भी अपने घर एंट्री कर रहे हैं, वो क्या वो पार्किंग देगा? ये गुंडा राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा भाई साहब। जब गाड़ियां खरीदी जाती है तो उससे पहले ही टैक्स ले लिया जाता है, और जब गाड़ियों के बाद जो है पूरा, अभी निगम पार्षद भी यहाँ पर है, आप निगम पार्षद हुए जी आके, अब ये टैक्स लगाया गया है, क्या इसके समर्थन में आप किस तरीके से? उनका टैक्स है भाई साहब। ये हमारे निगम पार्षद जी है, हमने इनको इसीलिए बुलाया ताकि हमारी समस्या से इनको अवगत कराया जाए और ये हमारी समस्या को ऊपर तक ले जाया जाए। उनका टैक्स है भाई साहब, नहीं लगने देंगे। किसी के माई के लाल में ताकत नहीं है। जो बवाना DSIDC के अंदर यहाँ काम कमांड के सभी आते हैं, हमारे सभी हमारे भाई बहन है, सभी यहाँ पर अपनी रोजी रोटी के लिए आते हैं। एक ही साधन था यहाँ पर हमारे भाइयों के लिए रोजी रोटी का। बवाना औद्योगिक क्षेत्र की ये रीढ़ की हड्डी है, अगर यही रीढ़ की हड्डी इस तरीके से टैक्स लगा लगा के तोड़ी जाएगी तो कैसे काम चलेगा? नहीं लगने देंगे भाई साहब, ऐलान है ये। 14 तारीख को चक्का जाम कर देंगे और किसी की माई के लाल में बदली भाई साहब, अगले हफ्ते में चक्का जाम है। किसी के माई के लाल में ताकत नहीं है वो यहाँ पर टैक्स लगा दे, गुंडा टैक्स लगा दे, कोई टैक्स नहीं देंगे। और मैं तो कहता हूँ भाई साहब, सारे इकट्ठा हो जाओ अगले हफ्ते में ना। 14 तारीख को सब हो जाओ भाई साहब, मैं कहता हूँ अगले बात कर लेंगे। किसी के भाई के लाल में ताकत नहीं है तो यहाँ पर टैक्स लगा दे, गुंडा टैक्स नहीं लगने देंगे। चाहे यहाँ पर है ना भाई साहब, हमें 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे यहाँ पर डट कर मुकाबला करने पड़े, लेकिन भाई साहब बैठे रहेंगे, लेकिन टैक्स गुंडा टैक्स नहीं लगने देंगे। गाड़ी खरीदने से पहले ही टैक्स कट जाता है, रोड टैक्स कट जाता है, अलग अलग ना जाने कितने टैक्स कट जाते हैं। ऊपर से एमसीडी का टैक्स जो है वो दिल्ली सरकार अलग से लेती है अगर दिल्ली में एंट्री गाड़ी हो रही है। और उसके बावजूद अगर अब बवाना औद्योगिक क्षेत्र में भी अगर गाड़ियां एंट्री होगी, कोई भी कमर्शियल गाड़ियां एंट्री होगी, तो उसके लिए अलग से टैक्स देना पड़ेगा। अब एक बात बताइए, ये पूरे दिन अलग अलग सड़कों पर खड़े रहते हैं, इनके लिए अगर पार्किंग की अगर तुम बात कर रहे हो कि पार्किंग की एक समस्या का जो हल निकाला जाए, क्या वो पार्किंग की सुविधा अलग से नहीं दी जानी चाहिए? और अगर पार्किंग बना भी दी जाती है तो उन पार्किंग में कितनी सुविधाएं जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा दी जाएगी और DSIDC के द्वारा दी जाएगी? जी नहीं दी जाएगी। इनके तो पैसे पूरे काटे जाएंगे, लेकिन पार्किंग की जो सुख सुविधाएं वाली बातें होगी वो इनको नहीं दिया जाएगा। कितने टोल टैक्स पे अब दिल्ली सरकार जो है वो पार्किंग के लिए जो सुविधा है, टैक्स तो काटा जाता है लेकिन पार्किंग में जो होने वाली सुविधाएं है वो दे पाती है? जी नहीं। जो रीढ़ की हड्डी है उसको अब दिल्ली सरकार के द्वारा तोड़ा जा रहा है कि ये रीढ़ की हड्डी, काम तो इनको करना ही है, खाली पेट भरना है तो काम तो करना ही पड़ेगा और टैक्स भी देना पड़ेगा अगर लागू करोगे तो। लेकिन ये टैक्स ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ये टैक्स ये रीढ़ की हड्डी को तोड़ डालेगा और ये रीढ़ की हड्डी जब टूटेगी तो ये देश कहीं ना कहीं टूटने की कगार पर आ जाएगा। अब बवाना औद्योगिक क्षेत्र अगर कोई भी क्रॉस करेगा, कोई भी कमर्शियल वाहन क्रॉस करेगा, क्या उसको टैक्स देना पड़ेगा? अगर पूरे दिन ये खड़े होकर बवाना औद्योगिक क्षेत्र में खाली निकल जाते हैं तो क्या दिल्ली सरकार इनको उसका भत्ता देगी? जी नहीं देगी। दिल्ली सरकार तब ये नहीं पूछेगी कौन ड्राइवर भूखा मर रहा है, कौन ड्राइवर को आज काम नहीं मिला, लेकिन ये जो टैक्स लगाया गया है इसके लिए दिल्ली सरकार अपने अधिकारियों से जरूर बात करेगी कि जितना टैक्स आया वो दे दीजिए। तो कहीं ना कहीं आज ये पूरा जो प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है, उस प्रदर्शन में आप देख सकते हैं काफी लोग जो है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और पूरे प्रदर्शन का जो है यहाँ पर किया जा रहा है कि ये गुंडा टैक्स जो है वो इनके ऊपर ना लगाया जाए। देखते रहिए सोनू के साथ में सनी तुषार, दिल्ली समाचार।